बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और बीइंग इकॉनमी और टैक्सेशन का स्टूडेंट होते हुए आज मैंने ये मुनासिब समझा कि सारा मीडिया जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के टैरिफ की बात कर रहा है, तो मैं भी इस पे थोड़ी सी आगाही दे दूं कि बेसिकली ये टैरिफ क्या होते हैं। हमारे जो एक्सप्लेनेशन का स्टाइल इस तरह से शुरू होगा। पहले मैं बताऊंगा कि ये टैरिफ क्या है, एक चीज़। दूसरा, ट्रंप ने क्यों समझा ज़रूरी कि ये मैं टैरिफ लगाऊं और मेरे मुल्क को क्या इसका फ़ायदा होगा। तो फिर ये टैरिफ पहले ख़त्म क्यों किए गए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर था जिसके तहत ये टैरिफ को ख़त्म किया गया था पूरी दुनिया में, वो क्या था। और इस टैरिफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के सिचुएशन को देखते हुए अब हम ये चेक करेंगे कि क्या उस पर पूरी दुनिया के पे इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा, उस मुल्क की इकॉनमी के पे क्या अफेक्ट पड़ेगा और उस मुल्क की पॉपुलेशन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि टैरिफ हैं क्या। हर मुल्क ये चाहता है कि मेरे अपने होम इंडस्ट्री जो है, अपने मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश करे, वो ज़्यादा फले फूले, वो ज़्यादा प्रोडक्ट निकाले, उसकी प्रोडक्ट्स महंगी हों जो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करे। हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है और ये होनी भी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, तो वो ये करते हैं कि जो बाहर की दुनिया से सामान आ रहा होता है उस इंडस्ट्री के रिलेटेड उस पे ड्यूटी एंड टैक्सीज लगा दिए जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये दो पेंसिल्स हैं, ठीक है। ये पेंसिल पाकिस्तान में बन रही है, इसकी प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। और ये पेंसिल जो है ये चाइना से आ रही है, बॉल पेन ये चाइना से आ रही है और इसकी प्राइस है 75 रुपीज़। अब क्या होगा कि जब ये 75 रुपीज़ में मिल रही होगी तो कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि ये मैं 100 रुपीज़ में ख़रीदूँ, हर कोई ये 75 रुपीज़ वाली ख़रीदेगा। तो इस तरह से हमारे जो इंपोर्ट होगी चाइना से वो बढ़ जाएगी और चाइना की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, जिससे चाइना को फ़ायदा होगा कि ज़र मुबादला उनको ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। हमारी ये इंडस्ट्री जो ये बॉल पेन बना रही थी उसको नुकसान होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चाइना की इंडस्ट्री जो है फ्लोरिश कर रही होगी और वो 75 रुपीज़ में हमें वही चीज़ मिल रही होगी जो हमारे पाकिस्तान में 100 रुपीज़ की मिलती है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी इंडस्ट्री बंद और चाइना की फ्लोरिश होनी चाहिए और हमारा ज़र मुबादला जो है वो चाइना जाना शुरू होगा। तो फिर अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए इस पे टैरिफ लगा देती है। टैरिफ क्या लगेगा, इस पे कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे इंपोर्ट स्टेज पे, कि जब ये चीज़ इंपोर्ट होगी और इस पे टैक्सेस लिए जाएंगे। एक तो ये होगा कि उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा उस टैक्स से। दूसरा ये होगा कि ये इसकी प्राइस बढ़ के इससे ज़्यादा हो जाएगी। जब ये इस पे टैरिफ लग जाएंगे 25 रुपीज़, टैक्सेस ड्यूटी ये वो लग जाएगी, तो सपोज़ इसकी प्राइस हो जाती है 110। अब इसकी प्राइस 110 हो जाती है और ये 100 में मिल रही है, तो फिर लोग प्रेफर करेंगे अपने मुल्क की बनाई हुई इस चीज़ को, जिससे क्या होगा, ये इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी। इंडस्ट्री फ्लोरिश करने के बाद ये होगा कि लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। ये 1 से 2, 3, 4, 5 यूनिट लगाएंगे जिससे लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। उससे लोकल इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है उनका फ़ायदा होगा। तो इस तरह से मुल्क खुशहाल होगा और फिर हो सकता है एक स्टेज ऐसी आए कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना होना शुरू हो गया तो ये एक्सपोर्ट हो जाए। एक्सपोर्ट जब होगी तो उस पे फिर क्या होगा कि हमें ज़र मुबादला आएगा और हम भी ऐसे ही अमीर होंगे जिस तरह से चाइना पैसे कमा रहा है। तो ये होता है बेसिकली टैरिफ का जो कंसेप्ट। तो अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा कि क्योंकि हम बहुत बड़ा इंपोर्टर हैं, जो अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया से इंपोर्ट चीज़ें करता है, तो ट्रंप साहब ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी होम इंडस्ट्री को क्यों ना प्रमोट करें, हमारी होम इंडस्ट्री क्यों प्रमोट ना हो। हम बाहर की दुनिया पे टैरिफ लगाते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस लगाते हैं ताकि वो चीज़ें आएँ और महंगी हो जाएं, जिसके बदले में हमारी होम इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश करेगी और उसमें ज़्यादा तरक्की होगी। हमारे अमेरिकन को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलने के बाद ये होगा कि हमारी जब इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और हम लोगों से बजाय अपना पैसा देने के लोगों से पैसा कमाएंगे। इस वजह से वो टैरिफ लगने शुरू हुए और ये टोटल कंसेप्ट था। नंबर 1 तो टैरिफ का क्या होता है, मीन उसको फ़ायदा क्या ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि एक तो ये होगा कि उनको
रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हम बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स कमा लेंगे रेवेन्यू में, ये भी ट्रंप साहब कह रहे हैं, और हमारी सेविंग भी बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स में होगी, ये भी ट्रंप साहब की स्टेटमेंट है। ऐसे ही है कि उनको ये एक तो उससे बिलियन ऑफ बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू इकट्ठा होगा टैरिफ की वजह से, और दूसरा ये है कि अपनी फ्लोरिश करेगी होम इंडस्ट्री। अच्छा, ये तो बात है कि वो फ्लोरिश, ये साइकी जो पीछे है इसके टैरिफ की वो ये है, और वो यहाँ तक जो आप बात समझे तो मैं भी जो बात समझता हूँ कि ये ठीक है, ये टैरिफ लगने चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या, आपने जब देखा होगा कि जब मैक्सिको इसके कनाडा और चाइना पे टैरिफ इन्होंने लगा दिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को, रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे थे, तो उस पर जब टैरिफ लगे तो क्या हो गया कि अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो महंगी भी हो गई और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम होना शुरू हो गई कि वो रॉ मटेरियल उनको पहुंच नहीं रहा था। अब क्या था, जो ऑटो पार्ट्स हैं या रॉ मटेरियल उसका बन रहा है पार्ट्स का, वो कनाडा, मैक्सिको और चाइना से बन रहा है, लेकिन जो गाड़ी आके असेंबल होती है वो अमेरिका में होती है। तो अब उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम हो गई उसको। तो फिर आपने देखा ही होगा कि उन्होंने एग्जेम्पशन दे दी कि ये टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटो पार्ट्स को। वो इसीलिए ये कहा गया कि अब होम इंडस्ट्री को बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह अब क्या है, बदले में अब दूसरी कंट्रीज़ ने ये कहा, जैसे कि कनाडा ने कहा कि अब हम जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे यूएसए को, हम जो ट्रीज़ देते हैं, हम जो चीज़ें देते हैं, हम उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। तो उसका बयान आपने सुना होगा ट्रंप साहब का, उन्होंने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कनाडा के ट्रीज़ की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कनाडा की एनर्जी की और ऑटो पार्ट्स की, हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या, जब टैरिफ लगेंगे, टैरिफ लगने के बाद अब जब चीज़ें आएंगी और एक मुल्क लगाएगा, बदले में दूसरा मुल्क भी टैरिफ लगाएगा। अब टैरिफ लगने से क्या होगा कि चीज़ें जाके महंगी हो जाएंगी और जो उधर की पॉपुलेशन है वो उसको महंगे दामों खरीदेगी, तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी। इसी तरह जब वो दूसरे मुल्क में आके टैरिफ लगेगा तो उनकी भी चीज़ें महंगी होंगी। तो इस तरह से एक महंगाई का तूफान आएगा। और कुछ इंडस्ट्री के लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल इस तरह था कि वो एक तरह की सर्विसेज में गुड थी, दूसरी तरह की सर्विसेज में अच्छी नहीं थी। पूरी दुनिया में ये था कि कुछ चीज़ें, जैसे कि हम पोटैटो काश्त करते हैं, तो हमारे जो इलाका है आरिफ वाला का, उसमें जो पोटैटो की बेहतरीन यील्ड निकलती है। या अगर आपने देखा हो शुगर मिल्स जो है हमारी, वो शुगर मिल जाके सारी जनूबी पंजाब में क्यों चली गई, क्योंकि उनकी यील्ड बहुत अच्छी है। और फिर कुछ इलाके हैं जहाँ चाय अच्छी पैदा होती है, दूसरे इलाकों में नहीं होती। कुछ में फ्रूट्स अच्छे पैदा होते हैं, दूसरों में नहीं होती। कुछ के लोग मेहनती हैं, ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, दूसरों में नहीं होता। तो इसके लिए पहले आया था WTO, जो लेट 90s और अर्ली 20 में अगर कोई इकॉनमी के स्टूडेंट रहे हों और उन्होंने इकॉनमी के साथ उनकी इंटरेस्ट रही हो, तो आपको याद होगा कि हर हेडलाइन जो है WTO के बारे में होती थी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को जो कंट्री नहीं मान रहे उनको ये नुकसान होगा, वर्ल्ड क्रेडिट, तो वो सब को इसमें ला रहे थे। उसमें बेसिक उसका जो बाकी सारी चीज़ें अलहदा से थी। क्योंकि आज हमारा टैरिफ का टॉपिक है, तो बेसिक जो चीज़ थी वो ये थी कि उस पर टैरिफ कंट्रीज से हटा दिया जाए, बॉर्डर्स ख़त्म कर दिए जाएँ ट्रेड के लिए, कि एक चीज़ अगर एक जगह अच्छी पैदा हो रही है तो वो पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी जाए, जिसके पास स्ट्रेंथ है कुछ चीज़ बनाने की वो बनाए और पूरी दुनिया में भेजे, टैरिफ ख़त्म कर दिए जाए। तो वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो था, बेसिकली उसका था मकसद कि टैरिफ ख़त्म करने के। टैरिफ ख़त्म होंगे, आपने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूटीज़ और टैक्सेस ख़त्म होते गए। अब नियर अबाउट वो ज़ीरो लेवल पे कुछ की ड्यूटीज़ पहुंच गई हैं, कुछ की बहुत मिनिमम है। तो ये WTO की वजह से हो रहा था। और फिर आपके किसी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे तल्लक हैं, तो जैसे कि हमारे पाकिस्तान के जैसे चाइना के साथ अच्छे हैं, तो चाइना के बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे हम ड्यूटियाँ टैक्सेस लेते ही नहीं थे, ठीक है। उसको फ्री ट्रेड ऑर्डर के था कि उसको असेस दी हुई थी हमारे, जिस तरह से हम कहते हैं कि फ़लाँ मंडियों तक हमारी असेस हो, कि वो अगर हम पे टैरिफ्स नहीं लगाएंगे तो हमारी मंडियों तक असेस होगी। तो जो WTO के बाद ये हो गया कि ड्यूटी एंड टैक्सेस बहुत से कंट्रीज़ के कम हो गए, और कम होने के बाद असेस इजी हो गई कि जो मुल्क किसी में स्ट्रेंथ रखता है, जो चीज़ अच्छी बना सकता है, वो दूसरे मुल्क उधर से मंगवाते थे, जो इसकी अच्छी है वो उधर से मंगवाते थे। तो अब ये है
सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। तो अब जो सिस्टम चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया कि अब अमेरिका ने ये सोचा कि हम बिलियन ऑफ बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, लोगों को प्रोडक्शन हम फ्री में दे रहे हैं, लोगों को हम जो उनकी चीज़ें आ रही हैं हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इतना रेवेन्यू हमारा ज़ाया हो रहा है। तो ये सोचते हुए ट्रंप गवर्नमेंट ने अब फैसला किया और उन्होंने टैरिफ सारी दुनिया पे लगा दिए। आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब ने एक चार्ट पकड़ा है और जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम हैं, जैसे कि पाकिस्तान पे भी 29% टैरिफ लग गया है और चाइना पे 34% टैरिफ लग गया है। पहले 25% था सारे शुरू में उन्होंने लगाया कनाडा, मैक्सिको और इसमें चाइना में। अब वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं, वो सारे जो है ना पूरी दुनिया में लगा दिया। अब पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट क्या खड़ी हो गई कि यूरोपीय यूनियन इकट्ठे हो गए, चाइनीज़ इकट्ठे हो गए, कनाडा ने इकट्ठा कर लिया, बाकी सारे जो हैं वो अब इस स्टेज पे आ गए। उन्होंने कहा जी नहीं, अब हम भी बदले में उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अब जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगेगा और यूरोपियन कंट्रीज़ या चाइनीज़ इनकी तरफ से जब टैरिफ लगेगा तो क्या होगा? एक तो जितनी ट्रेड हो रही है वो सुकड़ जाएगी, ट्रेड सुकड़ जाएगी, बिल्कुल सुकड़ जाएगी, कम होगी। ज़ाहिर है वो चीज़ किसको महंगी पड़ेगी, वो क्यों एक दूसरे मुल्क में भेजेगा। दूसरा ये है कि वो रेवेन्यू तो अपना इकट्ठा करेंगे, लेकिन जब ट्रेड सुकड़ जाएगी तो फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा? दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये होगी कि अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं हैं, वो ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं उस चीज़ पे कि हम इसमें परचेज़ करेंगे। वो ईज़ी फील करते थे दूसरे कंट्रीज़ को भेज के और उनसे फिर लेके। तो इस तरह से क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये हो जाएगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो जाएगा कि अब मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, मुश्किल हो जाएगी उनके लिए कि अब इसको क्या करें कि ये टैरिफ जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे सबके लिए। तो इसके लिए ये है कि टैरिफ्स को जो है ना वो ख़त्म करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये ट्रंप इंतज़ामिया की जो इनिशिएटिव्स है, ये इनिशिएटिव्स शायद बहुत अच्छा ना हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब देखते हैं। लेकिन एक वो वर्ड यूज़ कर रहा है मीडिया के इकोनॉमिक बम फेंक दिया है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते हैं क्या होता है। आई थिंक मैं इस चीज़ में कामयाब हो गया हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ बेसिकली टैरिफ्स होते क्या हैं और टैरिफ्स के नुकसान क्या हैं, और WTO का जो इतना झंझट इतनी सालों से चला आ रहा था वो एक इस इकोनॉमिक बम से वो भी ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो और इसमें चीज़ को ना समझ आए तो वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करे तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।